करना चाहिए। और एक उन्नति चाहने वाला, कल्याण चाहने वाला, और सुनो, पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को तो बिल्कुल भी प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, आप श्रवण करिए। समुद्र मंथन जब हुआ था और धन्वंतरी भगवान जब अमृत का कलश लेकर के आए, तो अमृत का कलश लेकर के और असुर लोग झपट्टा मार करके भगे, तो भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। ये आपने कथा सुनी होगी। और जब मोहिनी अवतार धारण करके भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया एक स्वर भानु नाम का दैत्य, और उसको अमृत जैसे ही भगवान ने पिलाया और सूर्य चंद्रमा ने बताया कि ये देवता नहीं राक्षस है, तो भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसकी गर्दन काट दी। तो अब इधर से अमृत गया है मुख से और धड़ अलग हो गया, तो अंदर तो गया नहीं, वो अमृत की बूंदें उसके खून से सनी हुई अमृत की बूंदें धरती में टपकी। तो जहां जहां वो रक्त की बूंदें टपकी, उसी से प्याज और लहसुन की सृष्टि हुई। आप जरा देखिएगा, प्याज और लहसुन का दर्शन करिएगा, तो जैसे आप जल की बूंद टपकाते हैं, तो जिस तरह वो जल की बूंद टपकते में गिरती है, एकदम वैसी आकृति ही प्याज और लहसुन की रहती है। आप आकलन करिएगा। कहते हैं प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण, हम आपको बता रहे हैं। तो उसमें है तो कुछ गुण औषधीय, लेकिन वो राक्षस के खून से सना हुआ और जूठा अमृत है, इसीलिए उसको ना तो कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को स्वयं खाना चाहिए और ना अपने बच्चों को कल्याण गामी बनाने के चक्कर में उन्हें खिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राक्षस के मुख से और उनके खून से सने हुए बूंद से इसकी सृष्टि है, इसीलिए तामसी है। और तामसी का मतलब जानते हैं? प्याज और लहसुन खाने वाले को ज्यादा मात्रा में क्रोध आता है और छोटी सी छोटी बात में उसका मन डिप्रेशन में हो जाता है और बहुत ज्यादा टेंशन उसे लग जाती, छोटी सी छोटी बात। अच्छा, आप हमारी बात का प्रमाण ना माने तो एक प्रमाण आपको और दे रहे हैं। आपका कोई बच्चा जब गुरुकुल में पढ़ने जाता है, संस्कृत विद्यालय में, तो वहां मंदिर नहीं होता, वहां भोग नहीं लगता, फिर भी संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्याज लहसुन वाला भोजन नहीं दिया जाता। बात सही है कि नहीं? आप में से बहुत लोग ब्राह्मण भी बैठे होंगे और बहुत के बच्चे भी संस्कृत पढ़ने गए होंगे, पर वहां प्याज लहसुन बच्चों को नहीं दिया जाता। अभी तो केवल ब्राह्मण के बालक गुरुकुल में पढ़ते हैं, पर पूर्व समय में ये शिक्षा नहीं थी, मैकाले की शिक्षा नहीं थी। गुरुकुल में ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पढ़ाई करते थे। बात सही है कि नहीं? तो इन चारों वर्णों के बालकों को प्याज लहसुन नहीं दिया जाता। जिनका भोजन राक्षसी होता है, वही लोग इन राक्षसी चीजों से, राक्षसी अमृत से निर्माणित इन वस्तुओं को सेवन करते थे। और प्याज लहसुन जो खाते थे, उन्हीं को पूर्व समय में राक्षस कहा जाता। आप छोड़िए या खाइए, ये आप जानो, हम उस पर बंदिश नहीं लगा रहे या हम आपका भोजन नियंत्रित नहीं कर रहे। पर अगर चाहते हो कि हमारे बच्चे की बुद्धि विकसित हो और हमारा बालक और हमारी बेटी बुद्धि के खूब बड़े स्तर में हो, तो आप कोशिश करके देख लीजिएगा। और जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, उनके बच्चों को देख लीजिएगा और आप अपने बच्चों को देख लीजिएगा। इसलिए प्याज लहसुन तामसी भोजन है, इसका परित्याग करना चाहिए। अरे अब गजब की तो बात यह है महाराज, कई जगह लोग सत्यनारायण की कथा कराते हैं और भोजन में प्याज लहसुन वाली सब्जी बनाते हैं। सोचिए जरा उनके दुर्भाग्य को।
इसीलिए वाल्मीकि ऋषि कहते हैं तुम ही निवेदित भोजन करही। घर में नियम बना लो, ठाकुर जी को भोग लगेगा और वही बनेगा जो ठाकुर जी के लिए उपयुक्त होगा, जो उन्हें पसंद होगा, उनकी पसंद का भोजन बनेगा। और इतना भी